सलातु व सलाम आगे बढ़े। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था, किसी ने आके ख़बर दी कुछ लोग साहिल समुंदर से जा रहे हैं और लगता है ये हुजूर अलैहिस्सलातु व सलाम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। कहते मैंने कहा नहीं 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 वो नहीं हो सकते। मैं इनाम के लालच में था कि इनाम मुझे मिल जाए, मैं जाके उनको पकड़ूँ, गिरफ़्तार करूँ या उनकी ख़बर कुरैश को दूँ और इसको ना पता चले। मैंने कहा नहीं वो नहीं हो सकते। और अपनी बांदी से कहा कि घर के पीछे की तरफ से घोड़ा निकालो और फलां टीले के पास जाके खड़ी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। कहते मैंने नेज़ा लिया, तलवार ली, औजार लिए और मैं भागा, घोड़े पे सवार, दौड़ाया घोड़ा पीछे। अब चूँकि ऊँटनी की स्पीड कम होती है, घोड़े की रफ्तार ज़्यादा है, पकड़ लिया जाकर बज़ाहिर। कहते जब मैं करीब हुआ तो मैंने देखा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पहले पीछे मुड़कर देखा। अर्ज़ किया अल्लाह के महबूब हम पकड़े गए। जब हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे घोड़े के अगले पाँव ज़मीन में धंस गए, बावजूद इसके कि पथरीली ज़मीन है। मैंने फाल निकाली। उस ज़माने में ये होता था, ये पुरानी जाहिलाना रस्में हैं ना, ये फालें निकालना, आज भी ऐसे ही है ना। अब जिद्दत आ गई, अब फाइलें निकलती हैं, फाइलें अब फाइलें आ गई हैं। हाँ, तो मेरे मोहतरम सामीन, उसने कहा कि मैंने फाल निकाली तो फाल मेरे ख़िलाफ़ निकली कि सुराका तुझे नुकसान होगा, छोड़ दे पीछा। कहता मैं इनाम के लालच में फिर चला, दूसरी मर्तबा ऐसे हुआ, फिर चला, तीसरी मर्तबा घोड़े के पाँव इतने धंस गए कि अब वो निकला ही नहीं। तो मैंने फिर हुजूर से दरख्वास्त की, माफ़ी तलब की, आप मुझे माफ़ कर दें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके और मैंने अर्ज़ किया कि आप माफ़ी नामा भी मुझे लिख दें कि मुझे माफ़ कर दिया है। चमड़े के टुकड़े पर हुजूर ने माफ़ी नामा लिखा और एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, ओ सुराका वो क्या वक्त होगा जब कैसरो किसरा के सोने के कंगन तेरे हाथों में होंगे। हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल बने और फ़तह मक्का के दिन मुसलमान हुए। और अल्लाह की शान जब ईरान फ़तह हुआ, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, माले गनीमत का ढेर लगा हुआ और वो सोने के कंगन भी आ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर मेरे महबूब की पेशीन गोई पूरी हो रही है। जब सोने के कंगन आए तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने फरमाया, ये तो मेरे महबूब ने पेशीन गोई फरमाई है कि जब कैसरो किसरा फतह होगा, सोने के कंगन माले गनीमत के अंदर आएंगे और वो सुराका बिन मालिक के हाथों में पहनाए जाएंगे। फरमाया बुलाओ सुराका को। बुलाया गया। वो सोने के कंगन इतने वज़नी थे, उठाए नहीं जाते थे और सुराका रो रो के कहते थे, मेरे पैगंबर तो कितना सच्चा है, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए और आपकी जो पेशीन गोई आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। हुजूर ने क़यामत तक के लिए जो पेशीन गोइयाँ फरमाई हैं, जो हालात बताए हैं, वो होकर रहेंगे, चाहे दुनिया उल्टी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। जो बात हुजूर की ज़बान मुबारक से निकली है वो हो के रहेगी और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अल्लाह के महबूब ने फरमाया था, हर बंदे के कानों के पास गाने बजाने वाली बैठी होगी। अब तो बात वाज़े हो गई, कानों में वो शैतानी टूटियाँ लगी हुई हैं। शैतानी टूटी पहले आप सुनते थे, अब देखा करें हैं। हाँ, वो काम वाला काम कर रहा है, मोटरसाइकिल चला और मौसीकी सुन रहा है। अगर इसी हालत में मौत आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हराम मौत मरेगा। क़यामत के दिन मौसीकी सुनने वालों के कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा, ज़ुक़ चखो मज़ा मौसीकी का। और ये पता नहीं किस बदरू ने जुमला निकाला है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। किसी अल्लाह वाले ने जवाब दिया, जहन्नमी रूहों की ग़िज़ा है। अल्लाह का कुरान जन्नती रूहों की ग़िज़ा है, अल्लाह का ज़िक्र जन्नती रूहों की ग़िज़ा है और ये मौसीकी ये जहन्नमी रूहों की ग़िज़ा है। जहन्नमी रूहें इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं, जन्नती रूह कभी इससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं होगी, वो तो कुरान की तिलावत से लुत्फ़अंदोज़ होगी। और जन्नत के अंदर हक़ ताला अपनी ज़ुबान मुबारक से कुरान की तिलावत सुनाएंगे इंशाअल्लाह, सबको हो। तो मेरे मोहतरम सामीन, सुराका वापस लौटे और जो भी पीछे आता कहते नहीं नहीं इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये छोड़ो मैं सब देख आया हूँ आगे, बस चलो पीछे, यहाँ कुछ नहीं है। हर एक को वापस कर रहे हैं।
جب مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں بریدہ اسلمی اپنے 70 سواروں کے ساتھ، وہ بھی آپ کے تعاقب میں نکلا۔ انعام کے لالچ میں 100 اونٹ مل رہے ہیں، 100 اونٹوں کی قیمت کا پتہ ہے نا؟ ہاں، جنہوں نے قربانی کی انہیں کو ہی پتہ ہوگا۔ 100 اونٹ انعام کے لالچ میں 70 سواروں کے ساتھ حضور کا راستہ روکا۔ کون ہیں آپ؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کدھر جانا ہے؟ جب پتہ چلا، بعض بندے سمجھدار بھی ہوتے ہیں کہ یار لڑائی کس بات کی ہے، سمجھے تو صحیح۔ بعض صرف لڑائی بھڑکاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہے کیا، کہتے بھڑکا دو، ان کو بھی آگ لگا دو، ان کو بھی لگا دو۔ قیامت کے دن 2 آگ کی زبانیں ایسے بندوں کے منہ میں ہوں گی، ان کا کام ہی یہ ہے لگائی بجھائی کرنا، اور وہ کام ٹھنڈا ہونے دیتے ہی نہیں ہیں۔ اور وَالصُّلْحُ فِي الْخَيْرِ، صلح میں خیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، آؤ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کا ثواب نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ، ہر عمل سے زیادہ۔ صحابہ چونکے، حیران ہو گئے، اللہ کے محبوب وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا وہ ہے 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا۔ جی کیا کرانا؟ صلح کرانے والا تو شاید پورے خاندان میں نہ کوئی ملے، لیکن آگ لگانے والے آپ کو 20 کے حساب سے مل جائیں گے، الا ماشاء اللہ ہے جی، کوئی ایک آدھا کہیں ہو جو دلوں کو جوڑ دے، ایسی بات کرے کہ وہاں پر آگ بجھ جائے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ مگر اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ امت کو بتلایا ہے کہ اتنا بڑا عمل ہے۔ آج تو بھائی لگائی بجائی کے ماہر پھرتے ہیں بڑے، اور وہ بڑے دعوے سے کہ سانو ایک باری وڑن دیو تو پھر اکٹھے روٹی کھا جان تو ساڈے منہ تو بھی اگر لعنت ہے۔ واقعی تم ہو بھی لعنتوں کے قابل ہی، کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں، بڑے بڑے ایسے پھرتے، بڑے دعوے کرتے ہیں۔ تو اس لیے صلح کرانا یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، دلوں کو جوڑنا۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، دلوں کو جوڑنا۔ بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، دلوں کو جوڑنا۔ دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان، تو دلوں کو جوڑنے والے کی اہمیت زیادہ ہے۔ نماز روزے کا جتنا مرضی پابند ہو، اگر وہ شیطان ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور اگر اعمال میں سستی ہے مگر وہ دلوں کو جوڑتا ہے تو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ سارے عملوں سے اچھا عمل کر رہا ہے۔ پوچھا معاملہ کیا ہے؟ جب بات بتائی، بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اپنے ملنے کی گھات وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔ نقد دل دے دیا بریدہ اسلمی نے، نقد عرض کیا اللہ کے محبوب اپنے 70 سواروں کے ہمراہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ کی غلامی میں داخل ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور وہ 70 لوگ بھی ساتھ، کہ ہم بھی ساتھ ہی چلتے ہیں مدینہ منورہ۔